Good afternoon, students. Today I am going to explain you question number 9, another question of leisure, in which I have solved the question by a journal. सबसे पहले मैंने जर्नल एंट्रीज़ बनाई हुई हैं. इस क्वेश्चन में आपको ओपनिंग एंट्रीज़ बनानी है. ओपनिंग एंट्रीज़ कैसे? जब आपको सभी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बैलेंसेस गिवन हो प्रीवियस ईयर के, तो हम न्यू ईयर में उनको या करंट ईयर में उनको क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड. प्रीवियस ईयर में तो हम उनको कैरी फॉरवर्ड करते हैं और करंट ईयर में हम उनको ब्रॉट फॉरवर्ड करते हैं. तो जब भी अकाउंट ओपन होते हैं प्रीवियस ईयर से न्यू ईयर में, तो ऐसी एंट्रीज़ को हम बोलते हैं ओपनिंग एंट्रीज़. आपको इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये देखिए कि सभी अकाउंट्स के बैलेंसेस गिवन हैं. कैश अकाउंट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, और डेटर्स में पूनम और सोनू दो डेटर्स के नेम गिवन हैं. तो जितने भी एसेट्स के अकाउंट होते हैं उनके हमेशा ध्यान रखिएगा, उनके दे ऑलवेज शोज़ द डेबिट बैलेंस. मींस उनका डेबिट साइड हमेशा क्रेडिट साइड से ज़्यादा होता है. कल मैंने आपको बैलेंसिंग का तरीका बताया था ना, कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल करते हैं और जो साइड कम होता है उसमें से उसे ज़्यादा वाले साइड में से डिडक्ट करते हैं, और जो बैलेंस आता है वो बैलेंस उसके अकॉर्डिंग आता है. फॉर एग्जांपल, अगर डेबिट ज़्यादा है और क्रेडिट कम है तो बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड, बैलेंस CD के नाम से, लेकिन उस बैलेंस को हम बोलते हैं डेबिट बैलेंस. लेकिन एक शॉर्टकट वे होता है कि हमेशा ही सभी एसेट्स के अकाउंट कौन सा बैलेंस शो करते हैं, डेबिट बैलेंस. इसीलिए हम सभी एसेट्स के अकाउंट को क्या कर रहे हैं, डेबिट. यानी कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट. पूनम और सोनू ये डेटर्स हैं, तो डेटर्स के अकाउंट भी क्या हो गए हैं, डेबिट हो गए हैं. डेटर्स भी एसेट होती हैं. 2 क्रेडिटर्स में उन्होंने 2 पर्सन के नेम दिए हुए हैं, अशोक और पंकज. तो हमने पंकज और अशोक, क्रेडिटर्स के अकाउंट को हमेशा हम क्रेडिट करते हैं, तो अशोक को भी क्रेडिट किया है और पंकज को भी. अब हमेशा रूल क्या होता है कि ऑलवेज एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी. तो जब आप अमाउंट का टोटल मैच करेंगे तो अमाउंट सबके आगे गिवन होंगे. जैसे कैश के आगे 20,000, बैंक के आगे 35,000, स्टॉक है 15,000 के, फर्नीचर 4,500 का, पूनम जो डेटर है उससे हमें 20,000 रिसीव करने हैं, और सोनू जो डेटर है उससे हमें रिसीव करने हैं 10,000. आप क्रेडिटर्स में देखें तो अशोक के अमाउंट आगे जो अमाउंट गिवन है वो है 13,500, और पंकज को हमने देना है 21,500. अब अगर आप डेबिट के इस टोटल को कंपेयर करें, टोटल करें इस डेबिट का, ठीक है, और इन दोनों आइटम का जो टोटल होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं. तो ऑलवेज डेबिट इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्रेडिट. तो अगर ऐसी कंडीशन आती है कि एसेट और लाइबिलिटीज़ में डिफरेंस आता है, जो कि आएगा, तो डिफरेंस में अगर एसेट ज़्यादा हैं और लाइबिलिटीज़ कम हैं, तो जो डिफरेंस का अमाउंट होगा उसको हम दिखाएंगे किस नाम से, कैपिटल अकाउंट के नाम से. ये देखिए, इसको हम सबसे नीचे भी लिख सकती थी, लेकिन मैंने शायद नीचे नहीं लिखा, ऊपर लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन कैपिटल है, और कैपिटल हमेशा क्या होती है, लाइबिलिटी, और लाइबिलिटीज़ के अकाउंट भी हमेशा क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं. वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही शो करते हैं, ये ध्यान रखिएगा. इसलिए 2 कैपिटल अकाउंट के नाम से हमने डिफरेंस का अमाउंट यहाँ शो किया है. डिफरेंस कैसे फाइंड आउट किया हमने, डिफरेंस हमने ऐसे फाइंड आउट किया है कि ये जो एसेट्स का टोटल है इसमें से इन दोनों लाइबिलिटीज़ के टोटल को माइनस कर दिया, तो ये अमाउंट आपका कैपिटल का निकल के आया. और ये ऐसा किस लिए किया, क्योंकि ऑलवेज एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी. तो जो 69,500 वो हमारी क्या निकल के आई, कैपिटल. ऐसा हम हमेशा तब करेंगे जब हमें ओपनिंग एंट्रीज गिवन होंगी. ओपनिंग यानी प्रीवियस ईयर के अकाउंट्स के बैलेंस गिवन होंगे, जिन्हें हमें करंट ईयर में ब्रॉट फॉरवर्ड करना है. सभी एसेट्स के बैलेंस गिवन होंगे जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है, और सभी लाइबिलिटीज़ के. हाँ, जो लाइबिलिटीज़ का बैलेंस गिवन नहीं है वो कौन सा है, कैपिटल, जिसको हमने क्या कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया है.
तो इस तरीके से आप ओपनिंग एंट्री को शो करें। उसके बाद हमारे करंट ईयर के ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये ओपनिंग एंट्री तो 1 अप्रैल को की है हमने, ठीक है, यानी हमेशा ईयर की स्टार्टिंग में होगी। इसके बाद डेट वाइज जैसे जैसे आपको ट्रांजैक्शन गिवन होंगे आप वही जनरल के रूल के अकॉर्डिंग उनकी एंट्रीज स्टार्ट कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ एंट्रीज़ यहाँ बनाई हुई हैं। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम पंकज, तो हमने एंट्री क्या बनाई, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू पंकज। फिर बी अमाउंट पेड टू अशोक इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब ये ध्यान रखना, यहाँ एक वर्ड बड़ा इम्पॉर्टेंट आया, फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब है कि हम जिस पर्सन को पेमेंट कर रहे हैं या अगर फ्यूचर में अगर हमें कभी पेमेंट रिसीव होता है तो फुल सेटलमेंट में रिसीव होता है। डैट मीन्स अब फ्यूचर में आगे कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ हम पेमेंट कर रहे हैं, किसको पेमेंट कर रहे हैं, अशोक को। अब आप देखिए अशोक से को पेमेंट हमें कितना करना था, देखिए यहाँ पुराने बैलेंस के अकॉर्डिंग हमें अशोक को देने थे 13,500, जबकि हम उसे फुल सेटलमेंट में कितना पेमेंट दे रहे हैं, हम उसे पेमेंट कर रहे हैं 13,000। अब अगर आप क्वेश्चन में देखते हैं तो वो उसमें लिखा है फुल सेटलमेंट में हम वी आर पेइंग द अमाउंट ऑफ 13,000, ठीक है। तो फिर 500 रुपीज़ कहाँ गए, तो 500 का हमें डिस्काउंट मिल गया, यानी हमें देने थे अशोक को 13,500, जिसमें से हमने पेमेंट कर दिया 13,000 का, ठीक है। तो हमें 500 का क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। तो डिस्काउंट जब रिसीव होता है तो हमारे लिए क्या होता है, प्रॉफिट होता है, क्योंकि 500 रुपये हमें कम देने पड़ रहे हैं। तो जब हमें कम देने पड़ रहे हैं तो दैट इज़ द प्रॉफिट फॉर द बिज़नेस। तो प्रॉफिट्स और इनकम्स के अकाउंट हमेशा क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। तो हमने डिस्काउंट रिसीव्ड के अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट। ऐसी एंट्री आपको बिना क्वेश्चन में बोले खुद बनानी पड़ेगी। जब फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा हो तो आपको अमाउंट कंपेयर करना पड़ेगा कि हमें देना कितना था और हमने दिया कितना, और जो बीच में डिफरेंस होगा दैट इज़ रिकॉर्डेड इन डिस्काउंट अकाउंट। तो हमने एंट्री क्या बनाई, अशोक डेबिटेड, क्योंकि हम अशोक को अमाउंट पे कर रहे हैं तो रिसीवर कौन है, अशोक, तो अशोक डेबिट हो जाएगा। टू बैंक अकाउंट, पेमेंट चेक के थ्रू हो रहा है तो बैंक अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट। और डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो ये प्रॉफिट होने की वजह से इस अकाउंट को भी हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब इस तरीके से हमारी अदर एंट्रीज़ भी हो रही हैं। देखिए गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्या एंट्री बनाई, पूनम डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। आगे की भी एंट्रीज़ हैं जो यहाँ पर पूरी नहीं आई, आप क्वेश्चन देखेंगे तो सिंपल एंट्रीज़ हैं, आप लोग करके उसके अकॉर्डिंग फिर लेज़र बनाएंगे। लेज़र कैसे बनाएंगे, जो ये ओपनड अकाउंट है, कौन कौन से, जो हमारे पुराने बैलेंसेस जिनको हमने क्या कर रखा है, रीओपन किया है, ये सभी एसेट्स के और ये सभी लाइबिलिटीज़ के जो अकाउंट हैं, इन सभी अकाउंट्स को जब भी हम बनाएंगे तो पहले से कोई भी अकाउंट अगर ओपन है जिसको हमने ब्रॉट फॉरवर्ड किया है तो वो अकाउंट हमेशा जब ओपन होगा तो उसका बैलेंस बीडी होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर बनाते हैं बैंक अकाउंट, ठीक, या फिर किसी और आप अकाउंट को भी बनाएं तो वहाँ भी सेम ही रूल होगा। देखिए कैसे मैंने यहाँ पे बना के दिखाया है अशोक का अकाउंट, ठीक है। आप चाहे कोई सा भी बना सकते हो, सब में बैलेंस बीडी होगा जितने वहाँ पर बैलेंसेस गिवन हैं। जैसे कैश अकाउंट अगर ओपन करोगे तो बैलेंस बीडी होगा, बैंक अकाउंट अगर ओपन करेंगे उसमें भी, स्टॉक में भी, ये जितने दिए हुए हैं ओपनिंग बैलेंसेस के अकाउंट, इनमें सभी में बैलेंस सबसे पहले ब्रॉट फॉरवर्ड होगा। किस साइड होगा, क्वेश्चन ये होगा। तो एसेट्स के अकाउंट में हमेशा डेबिट साइड ब्रॉट फॉरवर्ड होगा और लाइबिलिटीज़ के अकाउंट में क्रेडिट साइड। अब हम अकाउंट कौन सा ओपन कर रहे हैं, हम अकाउंट ओपन कर रहे हैं अशोक का। अशोक क्या है, हमारी लाइबिलिटी, उसका अकाउंट कौन सा बैलेंस शो कर रहा है, क्रेडिट बैलेंस। कितना उसके अकाउंट में कितना अमाउंट है, 13,500 रुपीज़, ये देखिए, ठीक है। अब आप जैसे ही इसका अकाउंट ओपन करेंगे अशोक का तो इससे क्या होगा, आप देखिए यहाँ पर मैंने ये ओपन किया है, फॉर्मेट बनाया हमने, फॉर्मेट कल हमने सीख ही लिया था, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट डेबिट, फिर अगेन डेट पर्टिकुलर अमाउंट जेएफ अमाउंट क्रेडिट। अब अशोक क्रेडिटर था और क्रेडिटर्स के अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करते हैं तो उसका
जो बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड होगा वो भी क्रेडिट साइड होगा। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड यानी BD, शॉर्ट में मैंने इसको क्या लिखा है BD, B/D, B स्मॉल और DB स्मॉल, ये भी ध्यान रखना, इसी फॉर्मेट में लिखना होता है। तो बाय बैलेंस BD में उसका पुराना बैलेंस, चूँकि हमने ओपनिंग एंट्रीज की थी तो पुराना बैलेंस अशोक का कितना था 13,500, यानी हमें अशोक को देने हैं 13,500। अब करंट ईयर में हमने अशोक के साथ फिर ट्रांजैक्शन किया 7 अप्रैल को। देखिए ये एंट्री भी बनाई थी मैंने, क्या एंट्री बनाई थी यहाँ पर, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू अशोक 15,000 की बनाई थी ना ये, और पेमेंट भी किया था। पेमेंट क्या किया था, अशोक डेबिटेड, ये दो एंट्री अशोक से रिलेटेड हैं, एक ये और एक ये, दो एंट्रीज़ हैं जिनका रिलेशन किससे है, अशोक से। पहली एंट्री में अशोक डेबिट हो रहा है टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, यही हो रहा है ना। अब अशोक के अकाउंट में अशोक का नाम तो आएगा नहीं, कल बताया था ना लेजर के रूल क्या होते हैं कि जो अकाउंट हम मेंटेन कर रहे हैं उसके अंदर उसका नेम नहीं आएगा, तो किसका नेम आएगा, तो आएगा नेम उसके अपोजिट अकाउंट का। चूँकि इस क्वेश्चन में, इस ट्रांजेक्शन में कंपाउंड एंट्री हुई है तो दो अकाउंट जो हैं वो कैसे हैं, अपोजिट हैं। कौन कौन से, बैंक अकाउंट और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ये ध्यान रखना कि जब कंपाउंड एंट्री होगी तो आपको अपोजिट अकाउंट में वो सारे अकाउंट लेने पड़ेंगे जो उसके अपोजिट में हैं। तो हम अशोक के अकाउंट में डेबिट साइड में, क्योंकि अशोक अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो अशोक के अकाउंट में डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट लिखेंगे, ठीक है, ये लिख दिया, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट लिखेंगे, दोनों लिख दिया क्योंकि दोनों ही उसके अपोजिट थे। और जो अमाउंट बैंक के आगे है उसे बैंक के आगे शो करेंगे, और जो अमाउंट डिस्काउंट के आगे है वो डिस्काउंट के आगे शो करेंगे। तो देखिए 13,000 तो मैंने कहाँ शो कर दिए, बैंक के आगे शो कर दिए, और डिस्काउंट रिसीव्ड में कितना शो कर दिया 500, इतना ही तो डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट अशोक से रिलेटेड कौन सी एंट्री है, नेक्स्ट एंट्री ये रही, कौन सी वाली, जिसमें हमने अशोक से फिर से अगेन परचेज़ की हैं गुड्स क्रेडिट पर, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू अशोक, ये बनाया ना ये एंट्री, हमने कितने की परचेजिंग की 15,000 की। अब जैसे ही ये एंट्री हुई इसका अशोक से रिलेशन हो गया, यानी इसको भी हम लेज़र में ट्रांसफ़र करेंगे। अशोक यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो अशोक के अकाउंट के क्रेडिट साइड में किसका नाम आ जाएगा, परचेज़ का। ये देखिए मैंने लिख दिया बाय परचेज़ अकाउंट 15,000। अब आप बैलेंस शो करेंगे क्योंकि अशोक से रिलेटेड आगे कोई एंट्री नहीं है, तो बैलेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही तरीका है, जो दोनों साइड का टोटल करेंगे और जो साइड ज़्यादा है उसमें से जो साइड कम है उसे डिडक्ट कर देंगे और बैलेंस फाइंड आउट करेंगे। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर क्रेडिट साइड ज़्यादा है क्योंकि क्रेडिट में 13,500 और 15,000 का टोटल करें तो 28,500 होते हैं, जबकि डेबिट में ओनली 13,000 और 500, ये दो एंट्रीज़ हैं, तो ये दोनों कम हैं। जब आप 28,500 में से 13,500 माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, अगेन बैलेंस निकल के आएगा। कितना बैलेंस, जो ये शो किया है मैंने बैलेंस CD के नाम से, ये एंड ऑफ द अकाउंट जब हम बैलेंस CD बनाते हैं और जब अकाउंट को ओपन करते हैं तो बैलेंस BD यानी ब्रॉट फॉरवर्ड, CD यानी कैरी फॉरवर्ड। तो कितना अकाउंट का बैलेंस निकल के आया 15,000। आपने 28,500 में से 13,500 को माइनस किया तो बैलेंस CD निकल के आया 15,000, जिसको हम फिर से नेक्स्ट मंथ में, जैसे इस मंथ में हमने ब्रॉट फॉरवर्ड किया था ना, ये स्टार्टिंग में देखिए, ऐसे ही इसे अब हम नेक्स्ट मंथ में भी ब्रॉट फॉरवर्ड कर देंगे। किस डेट में, अप्रैल एंड में तो अकाउंट को क्लोज़ करेंगे और मई स्टार्टिंग में इस अकाउंट को ओपन कर देंगे। इस तरीके से 15,000 का जो ये बैलेंस है इसे शो कर देंगे। ये बैलेंस इस बार कौन सा निकला, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि बैलेंस क्रेडिट साइड में शो हुआ है। यहाँ पर डेबिट में हम बैलेंस CD दिखा रहे हैं, लेकिन ये बैलेंस बोला कौन सा जाएगा, ये बोला जाएगा क्रेडिट बैलेंस।
ऐसे ही आप बैंक अकाउंट बनाएंगे। बैंक अकाउंट का भी हमें ऑलरेडी बैलेंस गिवन है। देखिए यहाँ पर बैलेंस कितना गिवन है, बैंक अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है 35,000। ये देखो मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। बैंक अकाउंट के आगे कितना अमाउंट शो किया जा रहा है, 35। ये ऑलरेडी ओपन अकाउंट है, तो इस अकाउंट में भी बैलेंस, अब ये अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, डेबिट कर रहे थे ना हम वहाँ, तो यहाँ डेबिट साइड में हम ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे। तो ब्रॉड फॉरवर्ड करते ही 35,000 का बैलेंस BD यानी ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ। अब हमने जो जो बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन किए हैं उन सब का इफ़ेक्ट हम अपने लेज़र पर यानी बैंक अकाउंट पर शो करेंगे। तो बैंक के थ्रू हमारे ट्रांजैक्शन में एक तो अशोक वाला हुआ है, इसका बैंक से रिलेशन है। देखो तो अशोक बैंक अकाउंट यहाँ क्या हो रहा है, क्रेडिट। अब ये ध्यान रखना यहाँ कंपाउंड एंट्री है, तो बैंक अकाउंट का अपोजिट अकाउंट ओनली क्या है, अशोक है, डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं है, उसका ओनली वन अपोजिट अकाउंट है, वो कौन है, अब अशोक। तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम अशोक का नाम लिखेंगे। अब ये क्वेश्चन होगा कि जी अमाउंट हम कौन सा लिखेंगे, तो अमाउंट के लिए हमेशा ध्यान रखना जिस अकाउंट को हम बना रहे हैं उसी के आगे जो अमाउंट है वो दे लिखेंगे। ये नाम अशोक का ज़रूर आएगा, लेकिन अमाउंट बैंक अकाउंट के आगे जो शो किया गया है वही आएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर शो किया है अशोक, बाय अशोक लिखा क्योंकि बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में किसका नाम लिख दिया, अशोक का। और अमाउंट बैंक के आगे 13,000 है, तो वो 13,000 ही मैंने यहाँ शो कर दिया। इसके बाद हमें पूनम से कैश रिसीव्ड हो रहा है, तो देखिए यहाँ एंट्री भी बनी हुई है। शायद ये वाली एंट्री इसमें नहीं आई, लेकिन आप क्वेश्चन चेक करेंगे तो उसमें एक अमाउंट रिसीव हो रहे हैं पूनम से, तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू पूनम। तो बैंक अकाउंट के डेबिट में किसका नाम आ गया, पूनम का, और अमाउंट शो कर दिया। जितने एक्सपेंसेस आप चेक से पे कर रहे हैं, तो यहाँ टेलीफोन बिल को चेक से पे किया है, तो क्या एंट्री बनेगी, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में किसका नाम आ गया, बाय टेलीफोन बिल। और ऐसे ही इसका भी बैलेंस हम फाइंड आउट कर देंगे। बैलेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, डेबिट का टोटल करेंगे, क्रेडिट का टोटल करेंगे, और जो साइड ज़्यादा होगा उसमें से कम साइड को माइनस कर देंगे। तो यहाँ डेबिट साइड ज़्यादा है, दिख रहा है, ये दोनों अमाउंट ज़्यादा हैं, और उसमें से ये दोनों अमाउंट क्या कर देंगे, माइनस। माइनस करने के बाद आपका 30 अप्रैल को क्या बैलेंस आ जाएगा, ये बैलेंस आ गया कितना, 4,300, ये शो कर दिया, 43,000 होगा ये शायद। तो इस तरीके से आप हर एक अकाउंट को एंड ऑफ द मंथ क्लोज करेंगे और उसका बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे। अकाउंटिंग में आपको मेनली लेज़र बनाने के टाइम पर पोस्टिंग का प्रोसेस बहुत अच्छे से आना चाहिए, और अकाउंट का बैलेंस करना आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। बैलेंस करने के लिए हमेशा ध्यान रखें कि डेबिट और क्रेडिट का कंपैरिजन करें। इफ़ डेबिट इज़ ग्रेटर देन क्रेडिट, दैट शोज़ द डेबिट बैलेंस। If credit is greater than debit, that shows the credit balance। तो इस तरीके से आपको हर एक अकाउंट का बैलेंस करना आना चाहिए, और ये लेज़र में मेनली यही चीज़ आपको आनी बहुत ज़रूरी है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।